All right, let's now shift our attention to the other big story where BJP National President Amit Shah is reacting to Indian Apex Court verdict on the Rafale deal probe. Let's listen in. और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ये सिद्ध कर दिया है कि झूठ के पैर नहीं होते हैं और विजय हमेशा सत्य की होती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अलग अलग दायर की गई 4 याचिकाओं के तहत मुख्यत्वे 3 चीजों पर सवाल उठाए गए थे। निर्णय प्रक्रिया के बारे में, प्राइस के इश्यू के बारे में और अंतिम चॉइस ऑफ ऑफसेट पार्टनर के बारे में भी सवाल उठाए गए थे। ये तीनों मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने बहुत स्पष्टता पूर्वक अपना आदेश आज सुप्रीम कोर्ट के में ओपन कोर्ट में सुनाया है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के प्रति कोर्ट ने असंदिग्ध रूप से संतुष्टि व्यक्त की है। रिकॉर्ड की डिटेल जांच कर सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेटिस्फाइड करने की मांग को ठुकरा दिया है। एयरक्राफ्ट की क्वालिटी और उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी सामरिक जरूरियात को सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया है। इस पर कोई संदेह रखने का कारण नहीं है, इसको कहा गया है। यह भी कहा है कि पड़ोसी देश जब 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट से पड़ोसी देशों की वायुसेनाएं सुसज्ज हो, तब भारत के लिए देरी देश हित में नहीं होगी और इसको रोका नहीं जा सकता। ऐसा कर ये मांग को खारिज किया है। जहां तक प्राइसिंग का सवाल है, एक कोट में कहना चाहता हूं, इट इज फाइनेंशियल एडवांटेज टू नेशन। प्राइस के डिटेल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमने डिटेल में जांचा है। अधिकारियों ने बताया है कि देश को इससे आर्थिक फायदा हुआ है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सहमति व्यक्त हुई। और प्राइसिंग के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा है इस पर कोई जांच की जरूरत सुप्रीम कोर्ट नहीं मानती है। ऑफसेट पार्टनर के लिए बड़े हो हल्ले मचाए गए। इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी स्पष्ट रूप से अपनी राय जजमेंट के अंदर रखी है। सबसे पहली बात उन्होंने कहा है कि भारत सरकार का ऑफसेट पार्टनर तय करने में कोई रोल नहीं है। जो आरोप कांग्रेस पार्टी के द्वारा लगाए जाते हैं, मैं मानता हूं आरोप लगाने वालों के मुंह पर ये चाटा है। दूसरा कहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज नॉट ए केस ऑफ कॉमर्शियल फेवरेटिज्म बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसी को आर्थिक फायदा पहुंचाने का कोई भी तथ्य सामने नहीं आया है। इससे भी सारे के सारे आरोप निरस्त होते हैं। अंत में उन्होंने कहा है, अखबारी निवेदनों के आधार पर और बनाए गए परसेप्शन के आधार पर कोर्ट कोई फैसला नहीं कर सकती। कोर्ट तथ्य के आधार पर आगे बढ़ सकती है और इसलिए कोर्ट को इसमें दखल करने का कोई जरूरियत नहीं लगती है। जिन लोगों ने भी इस मामले पर अब तक देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है, मुख्यत्वे कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता की और देश की सेना की माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने सेना के जवानों के अंदर संदेह खड़ा करने का भी प्रयास किया है और देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए।
मैं जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा स्पष्ट कर दिया है तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? किसकी सूचना के आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? वो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी ने उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सरकार थी 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रख दी थी। 2004 से प्रोसीजर शुरू हुआ था। 2007 से आपने प्रोसीजर को फाइनल करने की शुरुआत की। 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ तय होना बाकी था? क्या इसमें कमीशन की अमाउंट तय होना बाकी थी? 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरियातों को, देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को आपने हानि पहुंचाई, इसका स्वीकार कर कर देश की माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए सब में बिचौलियों का अवकाश रखा, सब में कमीशन खोरों का अवकाश रखा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, जिसमें कभी बिचौलियों का कोई सवाल ही नहीं होता है। दो सरकारों के बीच में सौदा किया है। एक प्रकार से पारदर्शी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है। इसके सामने आपने सवाल खड़े किए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक कभी क्वात्रोची को मौका मिल जाता था, कभी मिशेल को मौका मिल जाता था, अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं करी? देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती कि आपने अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील को क्यों उचित नहीं माना। और ये जो एयरक्राफ्ट लेट हुए हैं, इसके लिए आपकी जिम्मेदारी के बारे में आप स्पष्टता से देश की जनता के सामने आना चाहिए। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने, श्री राहुल गांधी ने जिम्मेदारी के साथ देश की जनता के सामने अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का खुलासा करना चाहिए। इनको ये सूचनाएं कौन देता है, तभी जाकर आप इतना बड़ा आरोप लगा सकते हो। हम अब तक कुछ नहीं बोले। हर सभा में, हर नुक्कड़ पर सौदे पर शंका की सुई उठाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। तब उन्होंने बताना चाहिए कि आपकी सूचनाओं का आधार क्या था, सूचनाओं का इंफॉर्मेशन क्या था। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में रहती है तब घपले, घोटाले, करप्शन, स्कैम्स, इसकी एक लड़ी जुड़ती है। 10 साल में 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले करने वाली कांग्रेस पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी पर आरोप करती है, तब पहले उन्होंने उनकी विश्वसनीयता और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मित्रों, मैं मानता हूं कि सब चोर इकट्ठा होकर चौकीदार को चोर चोर बूम लगाने लगे तो जनता कभी नहीं मानेगी कि चौकीदार चोर है। आज सिद्ध हो गया है, चोर की बूम वही लगाते हैं जिनको चौकीदार का भय है। आज ये साबित हो गया है कि बूम लगाने का कारण, चिल्लाने का कारण इनके अंदर का भय है। और राहुल गांधी जी को मैं एक सलाह भी देना चाहता हूं कि सूरज के सामने कितनी भी मिट्टी उछाल लो, कीचड़ उछाल लो, स्वयं पर ही गिरती है। सूर्य का तेज कभी भी कम नहीं होता है। इस बात को नसीहत माने और आगे आने वाले दिनों के अंदर ऐसी बचकाना स्टाइल के आरोपों से बचते रहे तो शायद
उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने में उनको थोड़ी मदद मिलेगी। मैं फिर से मीडिया के मित्र को कहना चाहता हूं, मीडिया का भी दायित्व है। बहुत लंबे समय तक एक गलत आरोप को कांग्रेस बार 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 रिपीट करती रही है। आज मैं शार्प क्वेश्चन उनको पूछना चाहता हूं कि आपने 2007 से 2014 तक के डील को कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्या कारण थे कि डील कंप्लीट नहीं हो पाई? आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं की? और तीसरा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपने देश की जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। और चौथा, देश की जनता की और देश के सेना की जवानों की आपने करबद्ध माफी मांगनी चाहिए। और मैं मानता हूं ये चारों बातों को मीडिया के माध्यम से जनता में पहुंचाने के लिए आप हमारी सहायता करेंगे। All right, so that was BJP President Amit Shah there after the Supreme Court order stating that there is no necessity for a probe into the Rafale deal, stating that the attacks that were being made by the Congress party over the Rafale deal that was signed by Prime Minister Narendra Modi when he went to France and announced that India will be purchasing 36 Rafale jets off the shelf at a cost of about 59,000 crore rupees, with Reliance Defence, a firm that had been brought into existence just 12 days prior to the deal being announced by India's Prime Minister, that there is no scam involved in it.